लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही साथ उस पार्टी के नेताओं के बयान पर जमकर विफरे। बता दें कि आरजेडी के एक पूर्व विधायक ने एक विवादित बयान दिया और यह कहा कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो भारत के नहीं हैं, उनको रशिया चला जाना चाहिए, सभी ब्राह्मणों को यहां से भगा देना चाहिए। जिसके बाद बिहार की सियासत जो है एक बार फिर से गर्मा गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को कैच कर लिया और उसने कहा कि शिवानंद तिवारी और मनोज झा जो है किस हैसियत से पार्टी में बने हुए हैं, उनको तो रशिया जो है वो चले जाना चाहिए। और इसी बीच चिराग पासवान से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहिए। वो लोग यानी लालू तेजस्वी जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, क्या उस समाज के लोग काफी खुश हैं? क्या उन लोगों ने आर्थिक उन्नति कर ली है? क्या उनको जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी सब कुछ पूरी हो गई है? इससे क्या मतलब बनता है कि कौन कहां से आया है, कौन कहां जाएगा? हर कोई इस देश का निवासी है। इस तरह के बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री के मसले पर जब सवाल पूछा गया कि तेज प्रताप यादव जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, आरजेडी के नेताओं ने बयान दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर बिहार आएंगे और अगर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनको यहां से खदेड़ दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि इस देश में है जो लाखों लोग उनमें आस्था रखते हैं, तो मैं कौन होता हूं उसमें विरोध करने वाला? हर किसी को अपनी आस्था प्रकट करने का हक है और इन सब बातों पर चर्चा होनी नहीं चाहिए। चर्चा जो है वो बुनियादी मुद्दों पर होनी चाहिए, जो आम जनता की जरूरतें हैं उस पर बात होनी चाहिए। चिराग पासवान ने ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर बयान देना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोजपा रामविलास की पार्टी है वो पासवान और ब्राह्मण समीकरण के आधार पर चलती है। जैसे नीतीश कुमार की जेडी पार्टी लवकुश समीकरण के आधार पर चलती है, जो कि बेस वोट बैंक है। इसके बाद अलग बात है तो पिछड़ा दलित वोट बैंक को साधा है, लेकिन मेन जो समीकरण है वो लवकुश का है। आरजेडी का जैसे कह सकते हैं कि एमवाई समीकरण है, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी का समीकरण जो है वो है पी और बी, यानी पासवान और ब्राह्मण। और जब ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बयान दिया गया तो चिराग पासवान का तल्ख ऐतराज करना वाजिब था और बाकायदा उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं है। और लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं या उनकी पार्टी से जुड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही बयान दिया कि कुछ लोग इस देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, विद्वेष फैलाना चाहते हैं, राज्य ऐसे में तरक्की नहीं कर सकता, वही राज्य तरक्की करता है जहां शांति होती है। तो फिर अब जब ब्राह्मणों को लेकर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो फिर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन जाति के अंदर नफरत फैलाने का हक आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को दे दिया है। ऐसे इस पूरे मसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।